हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विथ सम पॉलिटिकल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड। अभी रिसेंटली सीजेआई ऑफ इंडिया ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक पर्टिकुलर टर्म है फोरम शॉपिंग, उसे कंडेम किया है। कहा है कि इसकी जो प्रैक्टिस है, जो जुडिशरी में इसकी प्रैक्टिस होती है, लीगल जो लॉयर्स हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, उसे रिसेंटली सीजेआई ऑफ इंडिया ने कंडेम्ड किया है कि इसके प्रैक्टिस को रोका जाना जरूरी है। अब बात आता है कि यह जो टर्म है फोरम शॉपिंग आखिर क्या है, क्यों इसको लेकर सीजेआई इतना कंसर्न्ड है, आखिर इसके कारण कैसे केसेस का जो बाइंडिंग अप है, जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग्स हो जा रहे हैं। इन सब बातों पे हम तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। तो पहले तो यह समझना है कि यह फोरम शॉपिंग का मतलब क्या है। तो बेसिकली यह जो टर्म है, इस टर्म का मतलब यह है कि जो लॉयर्स होते हैं या फिर जो लिटिगेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट को जब वो प्रीफर करते हैं, जब उन्हें लगता है कि अगर दूसरे कोर्ट में हम जाएं तो हमारा जो जजमेंट होगा वो हमारे फेवर में होगा, तो उस टर्म को हम लोग बोलते हैं फोरम शॉपिंग। अब बेसिकली इसे बहुत ही सिंपल शब्दों में हम समझते हैं। सपोज कर लीजिए कोई कोर्ट ए है और कोई कोर्ट बी है। अगर किसी लिटिगेंट को या फिर किसी लॉयर को ही लगता है कि इस मैटर को कोर्ट बी में ले जाने पे जो भी जजमेंट आएगा वह इस लॉयर के फेवर में आएगा, हालांकि जाना चाहिए इसके पास कौन, एक कोर्ट ए के पास, लेकिन ये क्या किया, यह गया कोर्ट बी के पास अपना हियरिंग के लिए, क्योंकि इसे पता है, इसे ऐसा लग रहा है कि जो जजमेंट आएगा वह इस लॉयर के या फिर यहाँ पे कोई लिटिगेंट भी हो सकता है उसके फेवर में आएगा। देन वह इस कोर्ट बी के पास जाता है। तो यह जो प्रैक्टिस है कि जो जजमेंट है वह फेवर में आए, तो आप क्या कर रहे हैं, जो कोर्ट है, जो ओरिजिनल कोर्ट जहां पे यह हियरिंग होनी चाहिए, आपने उसे स्किप करके दूसरे कोर्ट में गए, तो दैट प्रैक्टिस इज कॉल्ड फोरम शॉपिंग, या आप शॉपिंग कर रहे हो। जैसे आम लाइफ में हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई एक दुकान में भी सामान मिल रहा है, दूसरे दुकान में भी वही सामान मिल रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि कहाँ पे हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम उसी शॉप में जाते हैं। सेम थिंग यहाँ भी है कि कौन सा कोर्ट का जजमेंट हमारे फेवर में होगा, उससे प्रैक्टिस को हम लोग बोलते हैं फोरम शॉपिंग, और रिसेंटली सीजेआई ऑफ इंडिया ने इसे कंडेम किया है। सिमिलर टर्म एक और होता है जिसे हम लोग बेंच हंटिंग बोलते हैं, बेंच हंटिंग। अब ये बेंच हंटिंग ऑलमोस्ट फोरम शॉपिंग की तरह होता है कि अगर एक ही कोई कोर्ट है, सपोज कर लीजिए कोर्ट बी है, उसमें बहुत सारे बेंचेज बैठते हैं, हर कोर्ट में डिफरेंट डिफरेंट बेंच बैठते हैं, तो अब वहां पे क्या होता है कि आप बेंच को चूज करते हो, या फिर जो लॉयर चाहते हैं, लॉयर्स जो है वह उस बेंच को, जिस बेंच से उनको लगता है कि फेवर में उनके जजमेंट आ सकता है, उस बेंच को प्रीफर करते हैं। तो बेंच हंटिंग मतलब आप उस बेंच के पास जाना चाह रहे हो जहां पे आपको लग रहा है कि जजमेंट जो है वो हमारे फेवर में आएगा। तो बेसिकली यह जो प्रैक्टिस है फोरम शॉपिंग का या बेंच हंटिंग का, वह लॉयर्स के द्वारा, लिटिगेंट्स के द्वारा इसलिए प्रैक्टिस किया जाता है कि जो जजमेंट है वह फेवर में आए। इसीलिए रिसेंटली सीजेआई ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर जो फोरम शॉपिंग प्रैक्टिस है, जो कोर्ट में प्रैक्टिस होती है, उसे कंडेम किया है। अब देखते हैं यह क्या न्यूज था और ये क्या प्रैक्टिस है। तो बेसिकली व्हेन अ लिटिगेंट और लॉयर attempt to deliberately move their case to a particular judge or court where they think the judgment could be more favorable, they are said to be forum shopping। तो बेसिकली क्या है कि एक लिटिगेंट को या फिर किसी लॉयर को यह लगता है कि वो डेलिबरेटली मूव करते हैं उस कोर्ट की तरफ, उस जज की तरफ जहां उन्हें लगता है कि उनका जो जजमेंट है वह ज्यादा फेवरेबल हो सकता है। दैट प्रैक्टिस इज कॉल्ड फोरम शॉपिंग। Lawyers always think about which is the right forum to approach as a part of their litigation strategy। Lawyers हमेशा यही सोचते हैं कि हम किस कोर्ट को, किस जज के बेंच को हम अप्रोच करें ताकि जो जजमेंट हो वह उनके फेवर में हो। दैट इज द बेसिकली देयर प्लानिंग राइट फोरम टू अप्रोच। उनका जो लिटिगेशन स्ट्रेटेजी है वह उसका पार्ट होता है। For example, one could directly approach the Supreme Court via a public interest litigation case instead of concern High Court because the issue could get more eyeballs।
जैसे बहुत सिंपल शब्दों में अगर समझे कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच करते हैं थ्रू PIL, हालांकि उस केस को हम हाई कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते थे, लेकिन हम डायरेक्ट कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वहां पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वहां पे आइजवॉल अधिक है, क्योंकि वहां पे व्यूअर्स अधिक है, वहां पे जो जजमेंट हो सकता है वो ज्यादा फेवरेबल हो सकता है। जैसे अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, देन यू हैव राइट टू अप्रोच हाई कोर्ट फर्स्ट, और आपके पास अंडर आर्टिकल 32 आपके पास ये भी अप्रोच है कि आप सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। तो यह बेसिकली प्रैक्टिस किया जाता है कि जजमेंट अपने फेवर में आए। इसी प्रैक्टिस को ही हम लोग बोलते हैं फोरम शॉपिंग। जज हैव साइटेड द इनजस्टिस caused to the other party in the case and overburdening some courts over others and interfering with judicial process। हालांकि बहुत सारे जज ने और कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स ने भी इस जो फोरम शॉपिंग के जो प्रैक्टिस है या फिर जो बेंच हंटिंग का प्रैक्टिस है उसे कंडेम किया है। इसके कारण क्या होता है कि हाँ, हालांकि एक तो होता है अगर किसी भी केस में दो पार्टी होती है, पार्टी ए और पार्टी बी, अगर जो पार्टी ए का जो लॉयर है वह डेलिबरेटली उस कोर्ट में चला जाता है जहां पे उसे लगता है कि यह जो जजमेंट है उसके फेवर में होने वाला है, लेकिन उससे जो पार्टी सेकेंड है उसको तो इनजस्टिस उसके साथ हो रहा है ना। तो बेसिकली क्या है कि यह जस्टिस के अगेंस्ट में, जो जस्टिस सिस्टम है उसके अगेंस्ट में है कि अगर ए पार्टी का लॉयर डेलिबरेटली उस कोर्ट के पास या उस बेंच के पास मूव करता है जहां पे जो जजमेंट आता है उसके फेवर में आता है, तो जो पार्टी बी है उसके साथ वहां पे इनजस्टिस हो रहा है। और इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे जो कोर्ट्स होते हैं या फिर जो बेंचेज होते हैं वो ओवरबर्डन्ड हो जाते हैं विथ लॉट्स ऑफ केसेस। तो इसी प्रैक्टिस को रिसेंटली कंडेम किया गया है, दैट इज कॉल्ड फोरम शॉपिंग। एंड अनदर टर्म इज बेंच हंटिंग, कि आप बेंच को चूज कर रहे हो ताकि आपका जजमेंट फेवरेबल आए। अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें एट इंटरनेशनल लेवल, तो इवन द US and UK courts have criticized the practice of forum shopping as something to avoided or prohibited। जो US है और UK में भी जितने भी कोर्ट्स है उन्होंने इस फोरम शॉपिंग का जो प्रैक्टिस है वो उसे क्रिटिसाइज किया है, और उनका मानना है कि इसे जितना अधिक हो सके अवॉइड किया जा सके, नहीं तो जो भी पार्टी, सेकेंड पार्टी जो भी इसमें इन्वॉल्व होगी केसेस में, उनके साथ इनजस्टिस होगा। और however most common law countries use the forum non-convenience principle। जो अदर इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें, ग्लोबल लेवल पे बात करें, तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जो हैं इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को वो प्रैक्टिस करते हैं, फोरम नॉन कन्वीनियंस प्रिंसिपल, टू प्रिवेंट फोरम शॉपिंग which gives the court discretionary power to refuse to exercise its jurisdiction over a matter where another court or forum may more conveniently hear a case। अब बेसिकली किस प्रिंसिपल को बहुत सारे कंट्री प्रैक्टिस करते हैं, फोरम नॉन कन्वीनियंस। अब ये प्रैक्टिस होता क्या है कि कोर्ट के पास यह पावर होता है कि वो हियरिंग करने से रिजेक्ट कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है। अपर सपोज अगेन देयर इज ए कोर्ट ए एंड देयर इज ए कोर्ट बी। अगर कोर्ट ए के पास कोई लॉयर अप्रोच करता है, तो अगर यह प्रिंसिपल वो ऑप्ट करके रखा है पर्टिकुलर कोर्ट, फोरम नॉन कन्वीनियंस, तो यह कोर्ट जो है रिजेक्ट कर सकता है, यह रिफ्यूज कर सकता है उसकी हियरिंग को, क्योंकि वह यह देखता है कि यह जो केस है इस पर्टिकुलर कोर्ट बी के पास में, उसके पास ज्यादा अथॉरिटी है हियर करने का। तो बहुत सारे जो अदर कंट्रीज है इस फोरम शॉपिंग को अवॉइड करने के लिए इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं, फोरम नॉन कन्वीनियंस, जिसमें कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होता है टू रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स जुरिडिक्शन और हियर केसेस। Using this power, the court can dismiss a case in the interest of justice and made parties while allocating it to the appropriate bench। अब इस प्रिंसिपल के तहत जो कोर्ट होती है वो डायरेक्ट उस केस को डिसमिस कर सकती है और उस कोर्ट को रेफर करेगी जिसके पास रियल में अथॉरिटी है, ताकि जो इनजस्टिस होता है दूसरे पार्टी के साथ उसे अवॉइड किया जा सके। अगर हम बात करें, देयर इज ए केस रिलेटेड विथ, ऐसे बहुत सारे केस है लेकिन यह एक फेमस केस है फोरम शॉपिंग से रिलेटेड, चेतक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड वर्सेस ओम प्रकाश केस। यह रिलेटेड केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1988 में रूल किया था, इन चेतक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ओम प्रकाश केस, अ लिटिगेंट कैन नॉट बी परमिटेड चॉइस ऑफ द फोरम।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्लियर कहा था कि एक लिटिगेंट के पास यह राइट नहीं है कि वह फोरम को चॉइस करे कि आखिर उसका केस किस कोर्ट में हियर किया जाएगा या फिर कौन सा बेंच उसको हियर करेगा, यह लिटिगेंट के पास राइट नहीं है। एंड दैट एवरी अटेम्प्ट एट फोरम शॉपिंग मस्ट बी क्रश्ड विथ हेवी हैंड। और जब कभी भी ऐसा प्रैक्टिस किया जाएगा फोरम शॉपिंग का तो उसे क्रश कर दिया जाएगा, उसे बंद कर दिया जाएगा। तो यह केस, यह जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का इन चेतक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड वर्सेस ओम प्रकाश केस में कि फोरम शॉपिंग की प्रैक्टिस को प्रोहिबिट करना जरूरी है। लिटिगेंट के पास यह चॉइस नहीं होगा कि वह उस फोरम को चूज करे या फिर बेंच को चूज करे। कुछ अदर केसेस भी हैं जिसमें अगेन इस फोरम शॉपिंग और बेंच हंटिंग की प्रैक्टिस को कंडेम किया गया था। जैसे आप देख सकते हैं विजय कुमार घई वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसमें भी फोरम शॉपिंग को डिसरेप्यूटेबल प्रैक्टिस बताया गया था और कंडेम किया गया था। अनदर केस आल्सो इज रिलेटेड विथ डॉक्टर खेर उन निसा एंड ओ अदर्स वर्सेस यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था impose cost worth 1 lakh rupee on the petitioner for indulging in forum shopping। इस पे तो पनिश भी किया गया था कि फोरम शॉपिंग में इन्वॉल्व होने के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाईकोर्ट ने इस पर्टिकुलर जो लिटिगेंट था उस पे 1 लाख का पनिशमेंट भी लगाया, फाइन लगाया था। तो बेसिकली बहुत सारे जो अदर हाईकोर्ट्स भी है इंडिया में इस प्रैक्टिस के, फोरम शॉपिंग को प्रैक्टिस को कंडेम कर चुके हैं। अनदर केस ऑल्सो रिलेटेड विथ धनवंतरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस, जहां पे अगेन 10 लाख रुपीस का फाइन लगाया गया था फोरम शॉपिंग के कारण कि वो उस बेंच को, उस कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं जहां पे उन्हें लग रहा है कि उनके फेवर में वो जो है जजमेंट है वो आएगा। इसके कारण से क्या होता है कि जो दूसरी पार्टी होती है उस केस में इन्वॉल्व, उनके साथ इनजस्टिस होता है और जो कोर्ट्स होते हैं या फिर जो बेंच होते हैं वो ओवरबर्डन हो जाते हैं विथ लॉट्स ऑफ केसेस। दैट्स व्हाई सीजेआई ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इसे कंडेम किया है और इसकी प्रैक्टिस को प्रोहिबिट करने की बात कही है कि इसे कंप्लीटली रोका जाए ताकि जो दूसरी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है उनके साथ इनजस्टिस ना हो। तो ये 2 टर्म थे आज के हमारे इस सेशन में, फोरम शॉपिंग एंड बेंच हंटिंग। फोरम शॉपिंग और बेंच हंटिंग ऑलमोस्ट अलग अलग वर्ड है लेकिन प्रैक्टिस इनका सेम है कि आप चूज करते हो कोर्ट्स को, बेंच को, ताकि जो जजमेंट है वो आपके फेवर में आ जाए। और इसकी प्रैक्टिस को प्रोहिबिट करने की बात अभी रिसेंटली सीजेआई ऑफ इंडिया ने किया है। तो ये आज का हमारा सेशन था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।